हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले घंटे को जरूर दबाएं। धन्यवाद। साथियों, आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। सबसे पहले विश्व में करुणा के संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के चरणों में, महात्मा ज्योतिराव फूले जी जो क्रांति के अग्रदूत हमारे मूल निवासी समाज के, उनके चरणों में नमन करते हुए, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हुए, सभी देवियों में देवी फूलन देवी जी जिन्होंने अपने अपमान का बदला लिया, ऐसी बहनों के चरणों में नमन करते हुए, भारत देश में मूल निवासियों को जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज वर्तमान स्थिति में जो संघ में काम कर रहे हैं हमारे पवन मेश्राम साहब जी को सादर नमन अभिनंदन करते हुए, मैं अपनी वाणी को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सभी संतों गुरुओं के चरणों में जो बहुजन मूल निवासी समाज में जन्मे, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको आदर्श मानता हूँ और अपने इस समाज को आज़ाद कराने के लिए जो भारत देश में हमारा मूल निवासी समाज गुलाम है, सबसे पहले मुगल, तुगलक, बाबर, हुमायूं और बहुत सारे आक्रांता इस भारत देश में आए और अंग्रेज भी आया और वो चला गया, लेकिन भारत देश में आक्रांता ब्राह्मण इस देश में आया, जिसे आर्य के नाम से कहते हैं। कक्षा 6 की किताबों में यानी आज भी लिखा है, भारत में आर्यों का आक्रमण एवं फैलाव। साथियों, आज जो है ये भारत देश में आया, लेकिन ये इस देश से गया नहीं। आने के तो इसके पद चिन्ह मिलते हैं, लेकिन जाने के पद चिन्ह नहीं मिलते। सभी विदेशियों के जाने का चिन्ह, आने का भी आज तक रिकॉर्ड है और जाने का भी रिकॉर्ड है, लेकिन ब्राह्मणों का आने का तो रिकॉर्ड है, लेकिन जाने का रिकॉर्ड नहीं है। साथियों, ब्राह्मणों ने हम लोगों को गुलाम बनाया, छुआछूत भेदभाव 6743 जातियों में बांट करके उसने हमारी सारी आज़ादी को छीना। हमारे पूर्वजों को तालाब का पानी नहीं पीने दिया है। साथियों, इसने हमें और हमारे समाज के लोगों को चारपाई पर नहीं बैठने दिया। इसने हमारे मूल निवासी समाज को 6743 जातियों में बांटकर खंड खंड कर दिया और भारत देश को भी इसने खंड खंड किया, क्योंकि सबसे पहले भारत देश था, पाकिस्तान नहीं था, लेकिन इसने पाकिस्तान यानी बनाया हमारे इस देश को कमज़ोर करने के लिए। आज भारत और पाकिस्तान हो। साथियों, आज हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं, हमारा धर्म भारतीय है, भारतीयता है। हम लोग भारतीय संविधान को माने। कांग्रेस की सरकार आज 70 साल हो चुके हैं बनी, लेकिन भारतीय संविधान का अनुपालन नहीं हुआ। यदि भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण लागू हुआ होता तो आज हमारे देश की गरीबी, लाचारी, भुखमरी, कुपोषण का शिकार हमारा समाज नहीं हुआ होता। हमारा देश भी आज विकसित देश हुआ होता, जो कि विकासशील देश की श्रेणी में खड़ा है। इस समय तो विकास दर की श्रेणी बहुत निम्न स्तर की हो गई। हमारे समाज को तहस नहस किया तो ब्राह्मणवादी विचारधाराओं, और हम
चाहते हैं कि हमारे लोग जागें, अपने स्वाभिमान को जगाएं और इस देश को और इस संविधान को बचाएं। साथियों, इन्हीं वाणी के साथ में मैं अपने समाज को संदेश देना चाहता हूं, सब लोग जागिए। जो ईवीएम मशीन आई है इस देश में मनुवाद यही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को मनुस्मृति जलाई थी। आज जो है हमें ईवीएम मशीन को ही जलाना पड़ेगा, उसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान हमारा खतरे में है, सारा बर्बाद होता जा रहा है। हम लोगों को जगना चाहिए, जगाना चाहिए, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। और साथियों, आप लोगों को मैं अपने तरफ से, मदन भीम की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।